भगवान राम के जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आए। पूरा विश्व भगवान राम की पूजा करता होगा, भगवान राम सिर्फ और सिर्फ बाबा शिव की पूजा करते हैं। सुग्रीव से मुलाकात हुई, सुग्रीव ने सारा हाल बताया। पहले हनुमान जी भेजे गए, फिर अंगद जी भेजे गए। प्रभु की कृपा से सारे हालचाल जानकी को और राम के और राम को जानकी के मिल गए। दोनों तरफ से तैयारियां हैं, दोनों तरफ से युद्ध स्तर पर सब चल रहा है। बारी आई राम सेतु की, बारी आई एक ऐसा पुल बनाया जाए जिससे आराम से, सुगमता से इधर की सेना उधर जाकर युद्ध कर सके। अब यह संभव कैसे हो? समुद्र पर बांध बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। भगवान राम ने प्रार्थना की समुद्र से, बहुत विनती करी, महात्मा मैं दशरथ नंदन श्री राम हूं, मेरी भार्या, मेरी पत्नी समुद्र के उस तरफ है। आपकी कृपा से, आपकी करुणा से मैं, अगर आप मुझे इस बार ये अवसर देंगे, आपकी कृपा का पात्र मुझे बनाएंगे, तो हो सकता है कि हम विजय श्री को प्राप्त करें। ऐसा होगा तो मैं जीवन भर, और मैं नहीं, मेरे 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 पूरे के पूरे खानदान, मेरे वंश कुटुंब में सब आपके आभारी रहेंगे। महात्मा आप कृपा करें। राम की बहुत सारी विनती विनय करने के बाद भी समुद्र की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तुलसी बाबा लिखते हैं, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। जब समय व्यतीत हो गया काफी, तो भगवान राम को समझ में आया कि भैया भय बिन होए न प्रीत। कभी कभी कोई काम सामान्यता नहीं चलता, कभी कभी थोड़ा सा भय दिखाना भी बहुत आवश्यक है। तुम्हें मालूम है, तुमको अगर भय ना हो, तुम्हें अगर डर ना हो, तो तुम में से कितने लोग हैं जो मंदिर नहीं जाएंगे, पूजा नहीं करेंगे। लोग तो शनि मंदिर में इसलिए लाइन लगाकर खड़े होते हैं कि उनको शनि से शांति चाहिए, इसलिए थोड़ी शनि की पूजा कर रहे हैं कि वो शनि के भक्त हैं। आज दुनिया में सबसे ज्यादा भीड़ तुमको वहां मिलेगी जहां पर समस्या समाधान केंद्र होगा। लोगों को अपनी समस्याओं से मतलब है, भय से मतलब है। आप जब भयभीत होते हैं, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, तो भगवान 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 चिल्लाते हैं, और सुखी हो जाते हैं तो सब खत्म हो जाता है। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो भैया दुख काहे को, फिर क्यों दुख होगा? लेकिन हम सुख में स्मरण करते ही नहीं। एक महात्मा थे, वो बोले भाई ये जो तुम स्तुति पाठ करते हो, भय प्रकट कर पाला दीन दयाला, ये भय का मतलब वो नहीं है कि उत्पन्न हुए। महात्मा ने कहा कि भगवान की उत्पत्ति भय से होती है, डर से होती है। लोग डरते हैं तो भगवान को याद करते हैं, लोग भयभीत होते हैं तो भगवान का स्मरण करते हैं, लोग डर जाते हैं जब तो भगवान के पास भागते हैं, बड़ा अपराध करते हैं। जब तक उनके हाथ में होगा, जब तक वो संभाल सकते होंगे, तब तक खुद जूझते रहेंगे, और जब लगेगा कुछ भी नहीं हो सकता तो भगवान की तरफ भागते हैं। इसलिए वहां लिखा गया, भयो प्रगट कृपाला दीन दयाला,
कौशल्या हितकारी दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रकट कृपाला। कौन प्रकट हुआ? कृपाल पैदा हुआ। क्यों? दीन दयाला। दीनों का जो दयाल है, जो दुखियों का दुख हरण करने वाला है, वो प्रकट हुआ। जन्म नहीं लिया। तो महात्मा कहते हैं हमेशा कि लोग भय की वजह से पूजा करते हैं, भय की वजह से भगवान की उत्पत्ति हुई। और कभी कभी तो वो कहते हैं कि भगवान पता नहीं लोगों के भय में ही व्याप्त है या हृदय प्रदेश में भी है। जो कथा सत्संग सुनते हैं उनके हृदय प्रदेश में भगवान होता है, भय में नहीं होता भगवान। जो कथा सुनते हैं, शिव महापुराण सुनते हैं, शिव भक्त हैं, उनके भय में भगवान नहीं है, उनके प्रेम में भगवान है, उनके हृदय में भगवान है, उनके मस्तिष्क में भगवान है और उनके जीवन में भगवान है। तो जब कुछ नहीं चला तो राम ने अपना धनुष संसार जैसे ही अनुसंधान किया, जैसे ही धनुष साधा, कमान जैसे ही खींचा गया, तीर समुद्र की तरफ था, वो त्राहिमाम करके सामने आया। उसने क्षमा याचना की है और भगवान राम के आगे निवेदन किया कि आपकी कृपा से तो क्या ही नहीं हो सकता। आप कहें तो मैं अभी सूख जाऊंगा, लेकिन आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आपकी मर्यादा, आप तो श्रेष्ठ हैं, आप तो आत्माओं में रमण करने वाले भगवान ब्रह्म हैं, ईश्वर हैं आप तो। आपकी कृपा और करुणा तो श्रेष्ठ है। आप हम गरीबों पर, दीनों पर दया करने के लिए आए हैं। मुझ अभागे पर भी कृपा करें। नल और नील नाम के दो बानर हैं जिनको बचपन में श्राप मिला था कि वो जिस भी चीज को पानी में फेंकेंगे वो तैरने लगेगी, वो डूबेगी नहीं। कभी किसी ऋषियों को सता रहे थे, उन्होंने श्राप दिया था। आज वो श्राप वरदान बन रहा है। नल और नील को बुलाइए, वो जिस भी इस पत्थर का स्पर्श करेंगे वो तैरने लगेगा। और मैं यहां पर प्रवाह थोड़ा कम रखूंगा, आप सहजता से सेतु बना पाएंगे। ऐसे युति बता करके समुद्र ने प्रणाम किया है। उसी युति के साथ राम सेतु का निर्माण किया गया। कोई संत है, वो कहते थे कि जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था तो हर पत्थर पर हनुमान जी राम लिख रहे थे। हर पत्थर पर राम लिखते और नल नील स्पर्श करते, आगे जाकर के उन्हें डाल दिया जाता। वो भगवान राम दूर बैठकर देखते रहे। वो संत कहते कि भगवान राम ने धीरे से स्वयं भी एक पत्थर पर राम लिखा और डाल दिया, वो डूब गया। तो हनुमान से पूछा कि तुम जब लिखते हो तो ये पत्थर तैरता है और मैं जब उसी चीज को कर रहा हूं तो वो डूब क्यों जा रहा है? मेरा नाम से वो तैर रहा है, मैं स्वयं पकड़ कर डाल रहा हूं तो डूब क्यों जाता है? हनुमान ने कहा, प्रभु, जो आपके नाम का आसरा लेगा वो भवसागर पार हो जाएगा, वो नहीं डूबेगा। और जिसे आपने छोड़ दिया उसे तो डूब ही जाना है प्रभु। वो संत भगवान राम के बड़े भक्त थे। तो इस प्रकार की छोटी छोटी कथाएं हम लोगों को बचपन में सुनाया करते हैं। राम सेतु का निर्माण हुआ। ये खबर लंकेश को पता लगी। नाना प्रकार से युद्ध स्टार्ट हुआ। विभीषण इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण पात्र है।
बाबा हनुमान की कृपा से विभीषण को के जीवन में संतत्व आया। बाबा हनुमान की कृपा से विभीषण के जीवन में सत्संग और भगवान का प्रवेश हुआ। बाबा हनुमान की कृपा से विभीषण के जीवन की सुरक्षा और रक्षा हुई, ऐसा रामायण कहती है। दक्षिण भारत की एक बड़े अच्छे विद्वान हुए संत, उन्होंने एक रामायण लिखी और बड़ा अलग तरीके से उसका दर्शन रखा है। उसका एक उपाख्यान मुझे बहुत पसंद आता है। भगवान राम को रावण पर विजय प्राप्त करनी थी। विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने भगवान शिव के पूजन का संकल्प लिया। अब ये जो पूजन है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्हें विजय श्री चाहिए, विजय प्राप्ति चाहिए। उन्हें जीतना है, उन्हें विजय प्राप्त करना है। इस पूजन के लिए आचार्य जरा श्रेष्ठ चाहिए क्योंकि विजय यज्ञ है। सबसे पूछा गया, सबने अलग अलग तरीके के नाम बताए पर वो बात बनी नहीं। जामवंत आगे उठकर आए और बोले, भगवान प्रभु, एक आचार्य है तो सही, अगर वो मान जाए पूजा के लिए तो उससे अच्छा कोई आचार्य नहीं हो सकता। जामवंत कौन है वो? वो आचार्य लंकेश है। क्योंकि लंका अधिपति रावण जैसा विद्वान, ज्ञानी और वेदों का और शास्त्रों का विज्ञ और जानकार दूसरा न हुआ है न होगा। भूतो न भविष्यति है। तो प्रभु अगर वो इस पूजन को कराएं तो ये पूजन 100% सफल होगा। पर जामवंत वो कराएंगे क्यों? कराएंगे ना। मैं संदेशा लेकर जाता हूं और मुझे विश्वास है इस बात का कि वो आएंगे। अब देखिए, सौहार्द देखिए, दर्शन देखिए, शत्रुता भी आंखों में नूरानी नहीं, पानी चाहिए। ए भाई इंसान, शत्रु भी मुझे खानदानी चाहिए, हा? दुश्मन भी मुझे खानदानी चाहिए, इधर उधर वाला नहीं चाहिए। दुश्मनी भी इस स्तर की होनी चाहिए कि एक दूसरे के प्रति इस प्रकार का सौहार्द भी हो। भगवान राम के कहने पर जामवंत लंकाधिपति रावण के पास गए, प्रणाम किया और बोले, मैं आचार्य लंकेश का दर्शन करना चाहता हूं। मैं आचार्य रावण का दर्शन करना चाहता हूं। मैं आचार्य रावण से मिलने आया हूं। बोले, आपको भय नहीं लगा लंका में आने में? आपको पता है ना यहां लंकेश भी रहता है। बोले, नहीं, मुझे भय नहीं लगा। मुझे विश्वास है अपने आचार्य पर, मुझे आचार्य रावण पर भरोसा है। मैं उससे मिलने आया हूं।